वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति होती है, वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है पूरे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें वाइगोत्स्की ने कहा कि जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं से कोई निर्देश या सूचना प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर हम कौशल को सीखते हैं और यह सीख करके फिर हम सामने जा करके अंतर्वैयक्तिक परिस्थिति में उस चीज़ को लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें ZPD का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत अहम स्थान है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, तो साइकिल सिखाते सिखाते हम क्या करते हैं कि उसको पीछे पकड़े रहते हैं और जब वो कुछ दूर चलाने लगता है तो हम कुछ दूर उसको छोड़ देते हैं। फिर वह अपने से 10 कदम आगे बढ़ता है, फिर वह डगमगाने लगता है, फिर हम जा कर के उसको संभाल लेते हैं कि नहीं तुम गिरोगे नहीं। फिर उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, फिर वह 10 कदम आगे बढ़ता है, फिर जाकर थाम लेते हैं। वाइगोत्स्की ने इसे इस तरह से कहा कि जब हम बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं, संज्ञानात्मक विकास के कौशलों को जब हम सिखाते हैं, तो इसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमारी बहुत मदद करता है कोई किसी भी चीज़ को सिखाने में। जैसे समीपस्थ विकास क्षेत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि बालक कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कार्य अपने से कर सकते हैं और कितनी दूरी तक कर सकते हैं, और उसमें आपकी कितनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसको। यानी कि एक वह स्वयं से कर ले और एक आपकी सहायता से कर ले। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी बच्चे को मैथ का सवाल देते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, हम देखते हैं कि आधा वो अपने से सॉल्व कर लेता है, आधे पर आकर के रुक जाता है, फिर आप उसे सहायता करते हैं तो वह आधा और पूरा कर लेता है। इसका मतलब ये जो गैप बन रहा है, वो जो अपने से सवाल हल किया और उसी सवाल को आपकी सहायता से जो हल किया गया, तो जो सहायता करके उसकी जो मदद की गई, जो सहायता की गई जिस एरिए में, यानी कि ऊपर का उसने सवाल स्वयं हल किया 10 लाइन और 5 लाइन उसे आपने बताया, तो ये जो 5 लाइन का जो गैप क्षेत्र बनता है, इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि हमें किस स्ट्रेटजी को अपनाने की, किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है, हमारा बालक कहाँ तक सफल हुआ है सीखने में और कहाँ तक हमें और ले जाने की इसे ज़रूरत है। मान लिया जाए कि 5 वर्ष का एक 2 लड़के हैं, एक सोनू है और एक मोनू है, दोनों क्लास में पढ़ते हैं। तो पियाजे द्वारा दिए गए संरक्षण समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं, परंतु माता पिता या शिक्षक या अन्य बड़ों की सहायता से या अपने से बड़े उम्र के बच्चों से निर्देशन पाकर सोनू इन समस्याओं का समाधान कर लेता है, लेकिन मोनू समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। तो क्या इन दोनों बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर एक है? नहीं, दोनों का संज्ञानात्मक स्तर अलग है। एक अपने से चलता है और बीच में जब फंस जाता है तो वो अपने से बड़ों से, माता पिता से, शिक्षक से, किसी से सहायता लेकर के वह आगे बढ़ जाता है, और एक सहायता लेकर के भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दोनों का संज्ञानात्मक स्तर अलग अलग हो गया। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। एक का गैप पता हमें चल जाता है और एक का गैप हमें पता नहीं चल पाता है। तो उसमें देखते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों की सहायता से क्या कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी अपने से वो कितना सक्षम है उस कार्य को करने में, और एक आपने बताया तो वह कितना आगे चल पाते हैं, यानी आपकी सहायता से वह कितना आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो गैप का क्षेत्र है इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, और यह शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि हमारे बच्चे किस स्तर तक अधिगम प्राप्त कर लिए हैं, किस स्तर तक कौशल को सीख चुके हैं,
और कितना हमें और बताने की ज़रूरत है। तो सारी तैयारी उसी क्षेत्र को ध्यान में रख करके की जाती है। अनावश्यक समय की बर्बादी नहीं होती है। टीचिंग स्किल्स चुनने में हमें आराम मिलता है, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाने में हमें आराम मिलता है, तो हम ये चीज़ आसानी से कर पाते हैं। इसे यह पहचानने में मदद मिलती है कि जल्द ही बच्चे अपने से यह काम कर लेंगे। हमें पता चल जाता है कि थोड़ा सा और सहारा दे देंगे तो यह बच्चा और आगे बढ़ जाएगा। उसमें वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग को स्थान दिया, भाषा पर उन्होंने ध्यान दिया। हम देखते हैं कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब आपको मिलेंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वह खेलते रहते हैं और अपने आप से बात करते रहते हैं। वह खेलते रहेंगे, इस पर ये हो गया, इस पर ऐसे हो गया, ये ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। वो अपने से बात भी करते रहते हैं, आंतरिक संभाषण वो करते हैं। भाषा का देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास पर कैसे असर पड़ता है। आप बहुत कम बच्चों को देखिएगा कि वो चुपचाप खिलौनों को लेकर के और चुपचाप बैठकर खेल रहे हैं। नहीं, वो बोलते भी रहते हैं, ये बाबू है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसको मारा, वो उसको ऐसे किया। वो अपने आप में, वहाँ कोई नहीं है, वह बात करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। यह बात क्या साबित करती है? वह आंतरिक संभाषण का प्रयोग करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने संज्ञान का विकास वो करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। इसको वाइगोत्स्की ने इसको संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण स्थान, वो इस माध्यम से चिंतन करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इस पर ऐसे है, ऐसे है। ये वो अपने आप से बात करके आंतरिक संभाषण को बढ़ावा देते हैं। आत्मनियमन के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। वैसा क्यों करते हैं? सेल्फ रेगुलेशन के लिए, कि उनका ध्यान कहीं और भटके ना। वो बोलते रहते हैं ताकि उनका ध्यान कंसंट्रेट रहे कि हम इस काम को कर रहे हैं और उस काम पर वो फोकस रहते हैं। निजी संभाषण से जो है, पियाजे ने इसको कहा कि इससे आत्मकेंद्रितता आ जाती है। नहीं, वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, यह आत्मकेंद्रितता का विषय नहीं है, इसमें आत्मकेंद्रित होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। यह बच्चे अपने आप को रेगुलेशन में रखने के लिए ऐसा करते हैं। जब हम बोलते हैं, हम अपने बयस को भी देखें, बोल के हम जब कोई काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है और हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता है। स्कैफोल्डिंग को उन्होंने बहुत मतलब स्थान दिया, वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग को, कि दौरान एक वयस्क जैसे ये जो गैप जो बनता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो उसमें कोई वयस्क मदद करता है तो वो स्कैफोल्डिंग, एक पाइप या पाड़ होता है जिसके मदद से बच्चे उस चीज़ को आसानी से, यह एक मानसिक संरचना है कि बच्चे उनकी बात को सुन करके और आगे का कार्य आसानी से कर पाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं। यही जो वह आत्मचिंतन करता है, जो बैठ करके आंतरिक संभाषण करता है, इसकी वजह से उसमें भाषा और चिंतन का विकास हो जाता है। वो अपने माध्यम से खिलौनों को एक के ऊपर एक रख करके वो एक मकान का निर्माण कर देता है, यानी कोई ना कोई चीज़ का निर्माण कर देता है। वो हम लोग को देखा जाता है कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें बना दिया। और बाद में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उनका मत है कि बच्चों में चिंतन एवं भाषा का विकास पहले होता है, दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित हो जाते हैं और फिर बाद में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, चिंतन और भाषा दोनों में मिल जाते हैं। उनका मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाह्य में सामाजिक उद्भव होते हैं, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वो सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भाषा सीखना अनिवार्य होता है। बच्चे कैसे बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या हम सूझ दे रहे हैं, इसके लिए उन्हें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मूल रूप में हम यह देखते हैं कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जब कौशलों को हम सीखते हैं तो उसमें समाज, संस्कृति और भाषा का अहम स्थान होता है। बिना इनकी सहायता से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उचित तरीके से नहीं हो सकता है। और इस संज्ञानात्मक विकास में ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अहम योगदान होता है कि कैसे हम कौशलों को सिखाने में मदद करते हैं। यानी हमें शुरू से चीज़ों को ले चलने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले बच्चों को छोड़ते हैं कि वह अपने से क्या कर लेते हैं, कितना दूर तक अपने से चल पाते हैं। और
अंत में और जहाँ तक वो रुक गए उसमें कितना गैप बचता है। अगर वो फिर हमारी सहायता से उस गैप को पूरा कर लेते हैं तो हमको यह पता चल जाता है कि बच्चा इतना आसानी से बोल लेता है और इतना हमें और आगे बताने की ज़रूरत है, किस विधि से बताएं, किस संरचना से बताएं, हमें पता चलता है। जैसे हम लोग भी क्लास में करते हैं, हम पढ़ाते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अपने राय को बताइए, आप अपनी बात को कहिए, आप अपनी बात को कहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आपकी समझ कितनी दूर तक गई और इसमें हम कितना और बता देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एकदम 100%। जो क्लासरूम में हम लोग अभी तक करते आए हैं वही वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले हम पूछते हैं कि चलिए आप खड़े हो जाइए, आप बताइए इस संबंध में आपकी क्या राय है।